गलियों में, चौराहों पर बंदरवार, ध्वज पताका, तोरण द्वार सब लगाए थे। कागज की पन्नी की पतंगी बना के लगाते थे। आज तो बंधु इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, इतना चौपे सब बर्बाद कर दो उसे फूलों में। जो फूल बंधु भगवान को चढ़ाने नहीं मिल रहे हैं, वो कुंतल फूल पैरों से कुचल करके नालियों में फेंके जा रहे हैं। जो फूल भगवान को नहीं चढ़ाने मिल रहे, वो फूल बंधु कुंतलों पर बड़ी शादियों में, नालियों में फेंके जा रहे, कूड़ों में फेंके जा रहे। विचार करिए मेरे भाई, इतना दुरुपयोग समाज में, इतने पैसे की बर्बादी। और लोग कहते हैं गरीब है, गरीब का क्यों भाग के गरीब हो? गरीब कोई नहीं है, दिखावा है केवल, है ना। गरीब गरीब, महंगाई महंगाई, कई की महंगाई हमें तो कुछ दिख नहीं। महंगाई इतना पैसा तो नालियों में बह रहा है, क्यों कह रहे महंगाई है? कई की महंगाई बताओ तुम, वैसे झूठ झूठ कह रहे हो तुम। आइए बंदो, इसके बाद बसदेव जी की बारात आई है, मथुरापुरी में घुमाई है, जन्माशा दिया है और बसदेव देवकी को मंडप में बुलाया। देवकी को लेकर, पत्नी को लेकर मंडप में आए, गोद में बैठाया। ब्राह्मण वेद मंत्र बोल रहे हैं, पीले हाथ करके महाराज देवक अपनी बेटी का कन्यादान महाराज बसदेव जी के हाथ में कर रहे हैं। ओम स्वस्ति नः इंद्रो बृहस्पतिः, स्वस्ति नः पूर्वा किया। अब विदाई का समय आया, तो विदाई में बंसरी का सबको उपहार दीजिए, भेंट दीजिए और विदाई करिए। लेकिन देवकी को विदा नहीं करूंगा मैं, विवाह जरूर कर दिया है पर रहेगी यहीं पर, क्योंकि मथुरा की कन्या गोकुल की गाय भाग्य पूजे तो बाहर जाए। विवाह हो गया पर इसका मतलब ये कि बहन को भेज दूं मैं। बसदेव जी बोले भैया कब तक रहेंगे? आखिर वहां भी तो कुलकुलाचार कुल रीतियां होनी है ना। तुम्हारी बहन बहू बनकर जाएगी, वहां भी कुल रीतियां, कुल देवियों की पूजा होनी है, फिर आ जाएंगे। नहीं नहीं यही रहना, जो भी अच्छा लगे उस बहन में रह लो। नहीं नहीं महाराज क्षमा कर दो, वहां भी कुछ विधि है, उसको तो पूरी होते विवाह के बाद में, उसके बाद जब चाहोगे तब लेकर देवकी को आ जाएंगे। अच्छा तो ठीक है, सॉरी गलत मंगवाओ, सॉरी गलत मंगवाया। आज तक कोई बहन बेटी को विदा नहीं कर पाया। आपके पेशे वाले हेलीकॉप्टर में विदा करते अपनी बेटी को, उड़ रही है हेलीकॉप्टर पर। तो कंस को अहंकार ही तो हो रहा, क्या है ये, है ना? अहंकार भी तो सब हो रहा है ना। तो कंस को अहंकार है, मेरी बहन की विदा होगी तो सोने के रथ पर होगी। तो राजा कंस ने ही भैया सोने का रथ मंगवाया। सोने के रथ पर देवकी को गोद में उठाया और बैठाया और घोड़ों की लगाम हाथ में पकड़ ली, क्योंकि मैं रह नहीं पाया सेवा में, इसलिए बहन को विदा कर दूं मथुरा से बाहर। मेरी दृष्टि में उसी दिन से आज दिन तक भैया विदाई के समय बहन को गोद में उठाता है और गाड़ी में बैठा कर नगर से बाहर तक जाता है। ये उसी दिन से प्रथा मालूम चल रही होगी। तो रथ चढ़ाए तब देवकी आप भयो रथबाज, वो पहुंचा बन राजा चलो चलो सहित अभिमान। जैसी नगर से बाहर आया, आकाशवाणी होती है, अस्यास्वा अष्टमो गर्भो हंताम्यम बहसे बुधा। अरे अभिमानी कंस, जिस बहन को इतने अभिमान और प्यार में पहुंचाने जा रहा, उसी बहन देवकी का आत्मा बालक तेरा काल होगा। आकाशवाणी ती काला, वो आठम सुत है तेरा काला। कंस की लगाम छूट गई, कंस नीचे उतर पड़ा, देवकी के बाल पकड़े, ध्यान से तलवार निकाली, मारने तैयार हो गया, क्योंकि रहेगो बांसुरी बजेगी बांसुरी। देवकी नहीं होगी तो फिर देवकी का बालक कहां से आएगा? तो तब रब उतरी खेच कछलीना, तब रब उतरी खेच कछलीना, मार नहीं तो खड़ग जब कीना। तलवार लेकर मारने लगा, बाल पकड़ के। देवकी
रश्मि से गिर पड़ी। भैया ओ भैया मेरा क्या दोष है, भैया मैंने क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों मार रहे हो। मेरा तेरा बहन भाई का रिश्ता समाप्त हो, तू बहन रही तो मैं तेरा भाई रहा, और तेरे गर्भ से मुझे मारने वाला आ रहा है तो फिर मेरा तेरा रिश्ता क्या। देवकी रो रही है, भैया इन हाथों से पाला पोछौनी हाथों से मार रहे हो, मुझे छोड़ दो ना। कंस बोला नहीं छोड़ूंगा। तब वस्तु की प्रार्थना करते हैं। तब वसुदेव विनय चाही ओ प्रमोदाव बधे पाप है भारी। स्त्री को मारना शास्त्र में अपराध पाप है। बिना अपराध की स्त्री को कभी नहीं मारना चाहिए। उन्हें शराब पी के आओ और मारती चले आओ, उस घर में लक्ष्मी नहीं रहती है, उस घर से बंदो संतान नहीं होती है। इसे बिना अपराध के मेरे भाइयों कभी स्त्री को मारना नहीं चाहिए। एक तो स्त्री है, दूसरे तुम्हारी बहन है, और तीसरे अभी इसे ससुराल में क्या होता अनुभव नहीं है। हाथ में कंगन बना है, अभी इसके बेटी लगी हुई है, अभी हल्दी के दाग नहीं छूटे हैं। राजन छोड़ दो इसको। नहीं नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें डरे 8वीं बालक से तो सुनो मैं वचन देता हूँ, 8वीं की छोड़ो राजन, जितने बच्चे होंगे सबको तुम्हें दे दूंगा, लेकिन देवकी की भीख मेरी झोली में डाल दो। और बोल पड़े वसुदेव जी कि तब वसुदेव विनय चाही ओ प्रमोदा बधे पाप है भारी। तुम्हें डरे 8वीं बालक से सुनो, डर तुमको 8वीं बालक से, राजन डर है ना तो सुनो, डर तुमको 8वीं बालक से, उसको भी ऊपर कह रहा हूँ कि 8वीं की छोड़ो, जितने बच्चे होंगे सबको दे दूंगा। देवकी को प्राण दान दे दो, उसको दया देवकी को। देवकी अपने महल में आई है, कंस मथुरा में आया, एक दूसरे ने किसी को नहीं पता कि हमारे साथ घटना क्या करती। कुछ काल बाद देवकी को गृहस्थी में रहते हुए पहले बच्चे के लक्षण दिखाई पड़े हैं। 9 महीना पूरे हुए, पहला बच्चा जन्म लिया। देवकी की गोद से वसुदेव ने खींचा। क्या कर रहे हैं महाराज, ये भैया से जीवन की भीख मांगी थी ना, ये कहा था कंस ने जितने बच्चे होंगे सबको दूंगा। अब पहला बच्चा हुआ लेकर जाना है। कैसे पिता हो, एक बाप अपने बेटे को मरवाने के लिए जा रहा है ना। देवकी के झूठ नहीं बोलता। देवकी की गोद से बच्चा खींचा, लेकर मथुरा में आए, कंस को दिया। कंस ने का बड़ा सुंदर बालक है, इसका नाम अभी जन्म हुआ लेकर आ गया, इसका नाम कीर्तिमान होगा। कंस ने नाम रख दिया कीर्तिमान। नामकरण करके कंस ने कहा इसको मत मारो क्योंकि भांजा है। 8वां हुआ तो देखूंगा। मेरे जीजा जी झूठ नहीं बोलते, सत्य बोलते। परीक्षा हो गई, पहला बच्चा लेके आ गए, जाओ ले जाओ। 8वां हुआ तो ले आना। जी जल्दी जल्दी चले, राजा है बुद्धि का भरोसा नहीं, भी कह रहा है ले जाओ, भी खिलाओ। राजा का क्या भरोसा। वस्तु जी लेकर देवकी के पास आए, बालक को दिया। नंद बाबा की रोटी नहीं बची, 2-4 झपट्टा ने खिल जाए तब तक। तो समाचार जब नारद पाए, सो पुणे मथुरापुरी में आए। नारायण नारायण, कंस दौड़ा, गुरु जी आ गए, चरणों में लेट गया, अंदर लाया, चौकी पर बैठाया, चरण धोए, चरण मत लिया। ये मुझे प्रेजर बात कर पा करी, हमने तो करीब तेरे को गुरु जी को बुलाया, विवाह भी कर लिया फिर भी नहीं बुलाया, गलती हो गई गुरु जी। अच्छा देवकी का मैं वसुदेव जी से हुआ, बोले हाँ जोड़ी बहुत अच्छी लग रही। आकाशवाणी हुई थी, बोले हाँ क्या कहा था, 8वां बालक काल होगा। तूने क्या किया, देवकी को मार दिया, नहीं मारा गुरु जी। क्यों, देवकी की भीख मांगनी मेरे जीजा जी ने मैंने छोड़ दिया। अरे तेरे यही अच्छा नहीं किया, कोई अपना बच्चा मरवाने लाएगा, बोले लाए थे पहला बच्चा, मार दिया नहीं, छोड़ दिया। क्यों, 8वां हुआ तो देखूंगा।
ना कि बुद्धि बदल रही है। धर्मात्मा भी बन गया कंस पापी, भगवान जल्दी नहीं आएंगे। तो कमल का फूल निकाला नारद जी ने। बोले कंस ये क्या है? बोले कमल का फूल। गिनना कितनी पंखुड़ी है इसमें? तो कंस गिन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। गिनियो 8। अब पहली से गिनियो, 8वीं से गिनियो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। बीच में से गिनियो, जिधर गिरे कोई पहली हो जाए कोई 8वीं हो जाए। कंस बोला गुरु जी चक्कर नहीं समझ में आ रहा। चक्कर